डिजिटल इंडिया का जमाना है। ऐसे में किसी को पेमेंट करना हो या फिर फंड ट्रांसफर करना, ये दोनों ही चीजें पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने में यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक गेम चेंजर बनकर सामने आया है। बिना किसी परेशानी के क्यूआर कोड स्कैन कर महज कुछ सेकंड में ही पैसे का लेन देन हो जाता है। हालांकि कई बार लोग जल्दबाजी या लापरवाही की वजह से गलत यूपीआई आईडी पर पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, जिसके बाद पैसा वापस पाने के लिए परेशान होना पड़ता है। अगर आपसे भी ये गलती हुई है और आप नहीं जानते कि आखिर आपके पैसे आपको वापस कैसे मिलेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। जैसा कि हमने आपको बताया, कभी कभी लोग गलती से गलत यूपीआई आईडी पर पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। डिजिटल लेन देन के इस दौर में किसी भी व्यक्ति के साथ गलत यूपीआई भुगतान हो सकता है। ऐसे में गलत यूपीआई आईडी में पैसा ट्रांसफर होने पर घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि समझदारी दिखाने की जरूरत है। इसके लिए कुछ आसान टिप्स को फॉलो करने की जरूरत है, जिससे आप गलती से भी ट्रांसफर हुए पैसे वापस अपने अकाउंट में पा सकेंगे। तो जब भी आपसे ऐसी कोई गलती हुई हो, सबसे पहले सबूत के तौर पर ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद या तो अपने बैंक को कॉल करें या फिर अपनी शाखा में जाएं और खुद की ओर से पैसा रिसीव करने वाले यानी दोनों की जानकारी के साथ पूरी ट्रांजैक्शन की जानकारी बैंक को दे दें। इसके अलावा आप एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हेल्पलाइन नंबर 1800-120-1740 पर संपर्क भी कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन के 3 दिन के अंदर ही शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आप जितनी जल्दी समस्या की रिपोर्ट करेंगे, आपके पैसे वापस भी उतनी ही जल्दी आने की संभावना रहेगी। अब सबसे जरूरी सवाल कि आखिर एनपीसीआई आपके कौन कौन से मसलों पर काम करता है। मान लीजिए कि अगर आपने यूपीआई से कोई पेमेंट की और उसमें दिक्कत आ रही है, जैसे पैसे कट गए लेकिन रिसीवर को नहीं मिले, या फिर गलत व्यक्ति को पैसे चले गए, या तो आपका ट्रांजैक्शन ही फेल हो गया है लेकिन पैसे कट गए हैं, फिर डबल पेमेंट होने की दिक्कत हो, तो इन सारे समस्याओं को सुलझाने के लिए एनपीसीआई ने एक प्रोसेस तैयार किया है, जिसे डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें होता क्या है और इस प्रोसेस के तहत आप अपनी शिकायत कैसे दर्ज करा सकते हैं, जिससे आप ट्रैक भी कर सकें। सबसे पहले आपको एनपीसीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि है www.npci.org.in। इस पर जाइए। इसके बाद गेट इन टच के ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद अपना नाम, ईमेल आईडी जैसी सभी जरूरी जानकारी भर दीजिए। इसे सबमिट करने के बाद आगे बढ़ने पर डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म को सिलेक्ट करें। कंप्लेंट सेक्शन के तहत ट्रांजैक्शन डिटेल्स डालें, जिसमें आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, अमाउंट ट्रांसफर्ड, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी भरनी होगी। इसके अलावा कारण पूछे जाने पर इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट के ऑप्शन को सिलेक्ट करें और फिर इसे सबमिट कर दें। इसके बाद एनपीसीआई जांच करेगी और आपका पैसा वापस दिलाने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। हालांकि जितना जल्दी ट्रांजैक्शन होगा, उतनी ही गलती होने की संभावना भी होगी, इसलिए यूपीआई ट्रांजैक्शन की कुछ लिमिट भी सेट की गई हैं। इसके तहत आप किसी को एक हद तक ही अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। इसे समझने से बड़े ट्रांसफर्स को रोकने में मदद मिल सकती है। यानी अगर आप एक सामान्य ट्रांसफर कर रहे हैं तो प्रति ट्रांजैक्शन 1 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट की पेमेंट करते हैं तो 2 लाख रुपए तक, और आईपीओ एप्लीकेशंस के लिए 5 लाख रुपए तक ही पेमेंट कर पाएंगे। बैंकों के हिसाब से ये लिमिट अलग अलग भी हो सकती है। अब ये तो था शिकायत दर्ज कराने का पूरा प्रोसेस, लेकिन अगर आपका बैंक या एनपीसीआई 30 दिनों के अंदर समस्या का समाधान नहीं करता है, तो फिर आप क्या करेंगे? ऐसे में आपके पास मामले को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल के सामने उठाने का अधिकार है। लोकपाल आपके बैंक के बीच एक इंडिपेंडेंट मीडिएटर के तौर पर काम करता है, जिसका मोटिव शिकायतों को अगले 30 दिनों के अंदर हल करना होता है। शिकायत दर्ज करने के लिए आप आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन ही दर्ज कर सकते हैं। आज के समय में डिजिटल पेमेंट आम बात हो गई है, इसलिए अपने अधिकारों और उपायों के बारे में जानकारी रखना बेहद ज़रूरी है। तुरंत एक्शन लेने से और सही कदम उठाने से आपको आपके पैसे वापस मिल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।